शफा का दर है, दुआ का घर। खुदावंद ने आज जो कलाम दिया, जो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इसके बारे में भी पहले मैंने कभी आपसे बात नहीं करी। आज इस स्पिरिट के बारे में, आपको याद है मैंने आपको एक बार अपना ख्वाब बताया कि मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं जो सांप का बिल होता है, जहाँ पे सांप की जगह है, मैं अपना हाथ बीच में खुद डाल के सांप को बाहर निकाल रही हूँ। सांप की गर्दन को इस तरह से तोड़ के ऐसे करके फेंकती जा रही हूँ। तो और मैं ड्रीम बड़ा 7 ऐसे थे जहाँ से निकालती गई। तो ये जब आज का भी कलाम आया तो खुदावंद ने दिखाया कि खुदावंद किस तरह से शैतान की हर चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि अगर एनिमी एक्सपोज होता जाएगा, हमें उसकी युक्तियां, उसकी प्लानिंग हमें पता चलती जाएगी, तो क्या होगा, हमें पता है किस चीज को रिब्यूक करना है। हमें पता चल जाएगा कि एनिमी कौन है, इसको कहां पे हमें झड़कना है यीशु के नाम से, और ये हमारी जिंदगियों को छोड़ के जाएगा। आमीन। अपने आप को ज्योतिका, आप 2-3 लोग, आई वांट सबको ऑयल दें। ऑयल आपके पास आ रहा है, अपने आप को एनॉइंट करें, खुदावंद के नाम से एनॉइंट करें अपने आप को, और तैयार हो कि लॉर्ड आज फिर आई वांट टू बी डिलीवर्ड। आमीन। हमें आजाद होना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एनिमी की चीजें हैं जो अनदेखी हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती इन आंखों से। बट टुडे वी विल बी अनमास्किंग दलाइला स्पिरिट। सो एक स्पिरिट है दलाइला का नाम हमने सुना। हम आज उसकी किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से वो जिंदगियों को पकड़ लेती है और क्या क्या करती है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे, उससे आजाद होंगे। आमीन। अनमास्किंग द दलाइला स्पिरिट। चलें, सबसे पहले हम सीखेंगे ये जो हम इस दुनिया में एक लॉ को देखते हैं, कोर्ट सिस्टम को देखते हैं, जस्टिस को देखते हैं, तो ऐसा ही ये तो हम तो ब्लूप्रिंट है हेवन के कोर्ट का। तो हेवन में भी हेवन के वर्ड्स हैं ये सारे, जज, एडवोकेट, चार्ज, जस्टिस, पनिशमेंट, लॉ, ये वर्ड जो है बाइबल भरी हुई है इन वर्ड से। तो ये बाइबल में ये जो वर्ड्स हैं ये तो हेवन से आ रहे हैं। हेवन में जस्टिस का वैसा ही सिस्टम है जैसा अब हमने जमीन पे भी उसका कुछ सिस्टम यहां पे क्रिएट कर दिया गया। अब यहां पे आपने एक वर्ड सुना, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब आपको कोई तंग कर रहा है या किसी के खिलाफ जब कोई कंप्लेंट पुलिस में करी जाती है, तो पुलिस क्या करती है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे देती है कि वो जो इंसान है वो कितने 2 किलोमीटर और व्हाट नॉट, वो करीब आना उसको अलाउड नहीं है। तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जब लग जाएं, यू कैन नॉट गो टू दैट प्लेस। अब जब रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जब रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर को कोई ब्रेक करता है तो उसकी पनिशमेंट भी मिलती है। यहां पे लॉ जो है, अगर उन ऑर्डर्स को ब्रेक करें तो उसकी पनिशमेंट भी है, जेल भी है उसके लिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग द गॉड्स रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, एक डिवाइन रेस्ट्रेंट है, डिवाइन रेस्ट्रेंट। खुदावंद ने किसी को भी अगर अथॉरिटी दी, किसी चीज के लिए अगर अथॉरिटी दी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रेस्ट्रेंट किया कि कुछ ना कुछ चीजें
अथॉरिटी जब दी जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कहा जाता है, ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना। कोई भी पोजीशन, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर की है, उसके पीछे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो अपनी पूरी मनमर्जी नहीं कर सकता। There is some restraints to every position. हर अथॉरिटी के पीछे कुछ ना कुछ restraints हैं। अगर हम देखें जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 2 में उसके 15 से 17 में हम पढ़ेंगे, लॉर्ड गॉड took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. अब खुदावंद ने क्या किया? आदम को लिया और बागे अदन में उसको रख छोड़ा और उसको क्या कहा गया? उसको अथॉरिटी दी गई। उसको अथॉरिटी दी गई कि वो हर पूरे गार्डन ऑफ ईडन का वो पूरा रिस्पॉन्सिबल था। हर जानवर, हर चीज उसकी अथॉरिटी के अंडर थी। उसको इख्तियार दिया गया कि हर जानवर का नाम वो अपनी मर्जी से रख सकता है। लाइक कंप्लीट पावर उसको गार्डन ऑफ ईडन में दी गई। बट नो अथॉरिटी कम्स विदाउट द रेस्ट्रेंट। तो उसको खुदावंद ने कमांड किया, यू मे श्योरली ईट of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. अब आदम को अथॉरिटी दी और साथ में रिस्ट्रेन किया कि वो जो ट्री ऑफ नॉलेज का फल जो है वो नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो खाएगा तो खुदावंद ने क्या कहा? You shall surely die. तू जरूर ही मर जाएगा। अब क्या हुआ? अब उसने खुदावंद की इन रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स को नहीं माना और यहां पे जब उससे गलती हुई ट्री ऑफ नॉलेज का फल खा लेने की, तो क्या हुआ? पनिशमेंट मिली, गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, जमीन पे आ गया। सो जब रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, कोई चीज मना की जाती है, वो चीजें अगर कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने पड़ जाते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, कई बार मेरे दिल में भी ये बात आई कि अगर खुदावंद को पता ही था कि आदम जो है, आदम हवा से गलती हो जाएगी, तो वो पेड़ ही क्यों रखा वहां पे ट्री ऑफ नॉलेज का पेड़ ही ना होता तो वो कभी टेम्प्ट ही ना होते। बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं। इसका मैं रात को सोच रही थी तो मेरी एक छोटी सी एग्जाम्पल पाकरू ने मेरे सामने रखी। जब घर में छोटा बेबी आता है, हमें पता है उसने खतरनाक चीजें काम करने हैं, बिस्तर से वो गिर सकता है, आग के चूल्हे के पास जाएगा या हर चीज सीढ़ियों से चढ़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम बेड को, गैस को, स्टोव को उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये चीजें हैं, खतरा है, इसको हाथ नहीं लगाना। बच्चा फिर भी लगाएगा, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। बट हम क्या करते हैं? हम सीढ़ियों में सेफ्टी गेट्स बिल्ड कर देते हैं कि वो ऊपर ना जाए। हम रिस्ट्रेन करना शुरू कर देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, पर हम घर बिल्कुल खाली नहीं कर देते। उसी तरह से खुदावंद ने जब गार्डन ऑफ ईडन बनाया, रखा और ऑर्डर दे दिया कि कमांड किया कि उसके करीब नहीं जाना, पर जब भी खुदावंद के कमांडमेंट को ब्रेक किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, डू यू थिंक कि आपकी जिंदगी में कोई डिवाइन कॉलिंग है? किसकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कॉलिंग है? हाथ खड़ा कर दें। जिन्होंने नहीं किया उन सबको मैं बताना चाहती हूं, आप सबकी जिंदगी में एक डिवाइन कॉलिंग है। हम हमेशा
एक बात करते हैं, एक छोटी सी चीज, हम इंसान जो हैं, ये छोटा सा पत्ता, इधर स्टिकर लगा है, कागज, एक स्क्रू, एक छोटी सी चीज अगर किसी बिना पर्पस के नहीं बनती, हम इंसान बिना पर्पस की कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो क्या खुदावंद खुदा हेवन से इंसान को बिना पर्पस के मैन्युफैक्चर करेगा? नो, वी ऑल, इफ यू आर सिटिंग हियर, अगर आप यहां पे मौजूद हैं, अगर ये आवाज आपके कान में जा रही है, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज अ डिवाइन कॉलिंग ऑन योर लाइफ। आमेन। एक डिवाइन कॉलिंग है, तभी हम अरबों खरबों की दुनिया में, वो लोग यीशु को नहीं जानते। इस टाइम सड़क पे जाएं, बाहर भरा हुआ है, हमारी कुछ सीट अभी खाली क्यों है? क्योंकि बहुत सी दुनिया अभी तक यीशु के नाम को नहीं जानती। बिकॉज आप जान गए हैं, क्योंकि आप यीशु के नाम को पहचानते हैं। देयर इज अ डिवाइन कॉल ऑन योर लाइफ। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब जब डिवाइन कॉल है, जब डिवाइन कॉल है, तो एनिमी को भी पता है। रिमेंबर वन थिंग, आई हैड अ कॉलिंग, मेरी जिंदगी में कॉलिंग थी, मुझे यही करना था, पर एनिमी को भी पता है। एनिमी नोज कि क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में खुदावंद ने जो प्लानिंग रख छोड़ी है, आपकी जिंदगी की किताब की बातें एनिमी भी जानता है। इसलिए वो क्या करना चाहता है? वो हमेशा आपकी कॉलिंग से, आपके पर्पस से आपको दूर करना चाहेगा। आज हम फिर अपने आप को इस कदर खुदावंद के सामने स्ट्रांग करेंगे कि कोई हमें जिस पर्पस के लिए खुदावंद ने हमें क्रिएट किया, उस पर्पस से हमें कोई चीज दूर ना कर सके। आमीन। ऐसा आमीन नहीं, आमीन। इतनी बड़ी बात बोली है मैंने, कोई आपको आपके पर्पस से दूर ना कर सके। इससे बड़ी बात अभी कहे घर मिले, गाड़ी मिले, बड़ा सा आमीन नहीं, इसके लिए आमीन चाहिए। आमीन, हालेलुया, यस लॉर्ड। आमीन का मतलब है जो मांगा इट इज डन। हालेलुया। ऐसे ही एक स्टोरी है सैमसन की। सैमसन की स्टोरी में भी हम देखेंगे अथॉरिटी को, डिवाइन कॉलिंग को, और हम देखेंगे एनिमी किस तरह से उसकी जिंदगी में काम करता है, और ताकि आज हम उसकी जिंदगी से भी सीखेंगे कि हमें किस तरह से इन स्पिरिट से बच के रहना है। ये जो दलाइला है, ये जो दलाइला स्पिरिट है, ये जेजबेल की जो स्पिरिट है, जो खुदावंद के से दूर करने के लिए बड़ा काम करती है, ये उसी के अंदर एक कैटेगरी है दलाइला, जो बहुत ही जो सेड्यूसिंग लस्टफुल स्पिरिट है। इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशन है और बड़ी एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है इस पूरी दुनिया में। आज आपको पता है सबसे आसान तरीका डीमंस का, इन एनिमी स्पिरिट्स का किसी भी इंसान के अंदर एंटर करने के लिए, द मोस्ट इजी वे इज द सेक्सुअल वे। कि अगर किसी को लस्टफुल तरीके से देख भी लिया तो ये डीमंस एंटर हो जाते हैं। ये खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि अगर तुमने सोच में भी पाप कर लिया तो पाप हो गया, पाप हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तैयार हो गए। सो दिस इज ये जो दलाइला की स्पिरिट है। अगर हम वापस जाएंगे बुक ऑफ जजेस के चैप्टर 13 में देखते हैं, वर्स 2 to 5 में, जजेस चैप्टर 13 वर्स 2 to 5, एक आदमी जिसका नाम मनोहा, उसकी बीवी जो थी वो बांझ थी, कोई औलाद नहीं थी। अब जब उसके कोई औलाद नहीं थी
तो एक फरिश्ता जो है, खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है, मनोआ की बीवी के पास आता है और उसको कहता है, Behold, you are barren and have not borne children, but you shall conceive and bear a son. अब फरिश्ता कहता है कि तू बांझ है, पर तू अब एक बेटे को तू कंसीव करेगी और तू एक बेटा जनेगी। अब ये क्या हुआ? ये एक ब्लेसिंग रिलीज हुई उसके ऊपर, पर इसके साथ ही एक डिवाइन रेस्ट्रेंट भी लग गया। एक उसके ऊपर कंडीशन भी लग गई कि जब बच्चा पैदा होगा तो तूने क्या करना है, तू कभी भी तू बड़ा केयरफुल रहना कि तू कोई वाइन या ड्रिंक, तू कोई अनक्लीन चीज को ना खाएगी ना तू इसको पिएगी। अब ये तो था मां के ऊपर। साथ में ही फरिश्ते ने एक बात सैमसन के लिए, इस बच्चे के लिए भी कही, For behold, you shall conceive and bear a son, no razor shall come upon his head, कि उसके सर पे कभी भी उस तरह जो है वो नहीं चलाना, क्योंकि वो क्या होगा, नाज़रेत होगा खुदावंद का वूम्ब से ही, और वो इज़राइल के लोगों को फिलिस्तीनियों से बचाएगा। अब खुदावंद ने एक ब्लेसिंग भेजी, वूम्ब की ब्लेसिंग, पर इन कुछ स्मॉल सी, छोटी सी कंडीशन, बड़ी कंडीशन नहीं है, एक छोटी सी कंडीशन थी कि बाल नहीं काटने, क्योंकि जो नाज़राइट होते हैं हिब्रू में, उनके लिए कंडीशन थी कि बालों के 7 लॉक्स फोल्ड कर देने हैं, 7 लटें, समझे, 7 लॉक्स जो हैं वो बालों के बनाने हैं, और उस पे कभी रेजर नहीं फेरना, और ना ही वो कोई अल्कोहल या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक उसको अलाउड है पीना। ये डिवाइन रेस्ट्रेंट था सैमसन के ऊपर, 7 लॉक्स बालों के और नो ड्रिंक। अब ये जो सैमसन है एक डिवाइन पर्पस के लिए खुदावंद ने भेजा, उसके लिए बड़ा पर्पस था कि उसने इजराइलियों को फिलिस्तीनियों से बचाना था, उसका एक कितना बड़ा पर्पस। बट ये जो सैमसन जब बड़ा होता गया, इस दुनिया में गुम होता गया, पर्पस था, वो फिलिस्तीनियों से लड़ता था, उसने बड़े बड़े फिलिस्तीनी अकेले ने मार गिराए, पर उसका कैरेक्टर जो था, उसका कैरेक्टर वो खुदावंद के अकॉर्डिंगली नहीं था। वो लड़कियों में उसके अंदर लस्ट की स्पिरिट ने उसको घेर लिया, लस्ट की स्पिरिट ने जब उसको पकड़ लिया, उसकी जिंदगी की वो बहुत बड़ी कमजोरी बन गई कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगा। उसको उसकी जो लस्ट की चीजें थी वो उसकी कॉलिंग को खत्म नहीं कर रही थी। यहां पे देखेंगे कि अभी वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जा रहा है, फिर भी फिलिस्तीनियों को फिर भी मार गिरा रहा है, क्योंकि उसका जो डिवाइन रेस्ट्रेंट था वो उसके बालों के ऊपर था। खुदावंद ने उसके बालों के ऊपर कहा हुआ था। हम सब अगर किसी पर्पस के साथ हैं, साथ में हम सबके ऊपर कोई ना कोई डिवाइन रेस्ट्रेंट भी है। खुदावंद आपसे बात करेंगे, गॉड शोड मी कि मेरा वो रेस्ट्रेंट क्या है, मुझे क्या नहीं करना अगर मुझे इस अनॉइंटिंग में, इस मस्से में खुदा के साथ इसी तरह बढ़ते रहना है। खुदावंद ने मुझे दिखा दिया, मुझे बता दिया क्या चीज है। आज आई वॉन्ट यू, इस वक्त पाकरों की मौजूदगी में आप पूछें, पाकरू मुझे बताएं मेरी जिंदगी का वो डिवाइन रेस्ट्रेंट क्या है, क्या चीज है जो मेरी बरकत को छीन सकती है, वो क्या एक्ट है मेरे कैरेक्टर का, मेरी बात का, जो मेरी जो डिवाइन मेरी जिंदगी की
कॉलिंग है उसको मुझसे छीन सकती है। आई वॉन्ट आज सच में खुदावंद के सामने मांगे, क्योंकि जो मांगेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। Ask and you shall receive। और आज पाखरू से मांगे कि पाखरू ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे आपसे दूर कर सकती है। क्या मेरी जिंदगी के ऊपर वो डिवाइन रेस्ट्रेंट है। मैं जब खुदावन से पूछ रही थी, दिस रिंग गॉड शोड मी, यू बिलोंग टू मी, तूने सिर्फ आखिरी सांस तक मेरा ही काम करते जाना है। दिस इज अ डिवाइन रेस्ट्रेंट गॉड पुट ऑन मी। सिस्टर एलिस की बात हम आजकल, सिस्टर एलिस के साथ हम ऑलमोस्ट हर थर्सडे को आजकल जुड़ रहे हैं। सिस्टर एलिस 20 साल की थी, खूबसूरत, और इतनी शादी करने की तैयारी में जिस लड़के के साथ उनकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट वाले दिन या एक दिन पहले खुदावंद ने उन्हें कहा कि तू शादी नहीं करेगी क्योंकि तुझे मैंने अपने लिए चुन लिया है। दैट वॉज द डिवाइन रेस्ट्रेंट ऑन सिस्टर एलिस's लाइफ। और वो कहती, उन्होंने उस शादी को तोड़ा, ब्रोकन हार्ट रही, 6 महीने तक वो दर्द में रही कि तो रिश्ता जब टूटता है दर्द होता है, और जब खुद ही तोड़ना पड़े खुदावंद के कहने पे, एंड शी डिड इट। और अब जब उनसे बात करो तो वो कहती है, ये अगर मैं शादी करती तो 1 2 3 बच्चे होते, आज मैं इतने बच्चों की मां बन गई हूं। आमीन। आज सिस्टर एलिस को इतनी दुनिया में खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया, और इतनी ब्लेसिंग है कि 97 की एज में आज भी वो इतनी बुलंद आवाज में हमारे साथ कलाम शेयर करती हैं। आज भी उनकी मेमोरी कितनी ब्यूटीफुली इंटैक्ट है, आज भी वो कंप्लीट हेल्थ में है कि हम सोच रहे हैं कि उनको यहां बुला लें। आमीन। So when God puts some divine restraint, God will tell you, no, 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 this man is not for you. God will tell you, नहीं, ये लड़की तेरे लिए नहीं है, ये जगह तेरे लिए नहीं है, do not go there. These are some divine restraints खुदावंद आपके ऊपर रख रहे हैं ताकि आप टेम्पटेशन में अपनी कॉलिंग से कहीं दूर ना हो जाएं। आमेन। और उसका सैमसन का जो उसकी हालत थी वो खराब होती जा रही है। फिलिस्तीनी भी उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी उसको मार देना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी उनकी जिंदगियों में उनको इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। और ये जो एनिमी है, हमेशा जैसे फिलिस्तीनी उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, रिमेंबर एनिमी हर वक्त दहाड़ते शेर की तरह वो हमें चीर फाड़ करने के लिए तैयार है। पर जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन तेरे विरोधी होंगे। आमीन, हालेलुया। पर खुदावंद के परों के नीचे बने रहना है, तब यहोवा आपके साथ खड़े हैं। अगर आप खुद उस कॉलिंग से, उस साए से, उस प्रोटेक्शन से निकल के बाहर जाएंगे, फिर हम वो गीत ही गाते रह जाएंगे, जदों वल है तेरे यहोवा, क्योंकि आप उसके साए से बाहर निकल आए। रिमेंबर, डू नॉट गिव फुट होल्ड। एनिमी को किसी भी जगह से अपनी जिंदगी में फुट होल्ड नहीं देना। स्पेशली जब हम आज स्पिरिट ऑफ डिलाइला की बात कर रहे हैं, जो हर जगह मौजूद है, जो हर जगह मौजूद है। आप ऊबर चलाते हैं, आई रिमेंबर, मुझे भूल गया किसकी बात है, जवान हमारा बच्चा ऊबर चला रहा था, रात के 12-1 बज गया, एक जवान लड़की को घर में छोड़ा और उसने कहा कि तू भी आजा साथ में, लेट्स हैव फन। और उस वक्त कितनी टेम्पटेशन थी, जैसे जोसेफ के पास आई पोटीफर की बीवी की तरह, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो जीसस, मुझे अपने आप को इस तरह से करप्ट नहीं करना, एंड ही रैन अवे फ्रॉम देयर।
तो दो चॉइसेस हर मोमेंट पे खड़ी हैं, हर मोमेंट पे खड़ी हैं। आप किस चॉइस को लेते हैं, अपनी आंखों को क्या चॉइस देते हैं, वो आपकी जिंदगी को शेप कर सकती है। अब जजेस 16 को हम पढ़ते हैं। जजेस 16 4th और 5th वर्स में देखते हैं। अब इसको एक औरत से प्यार हो गया। अब ये भी प्रोस्टिट्यूट है। अब इसको इस प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया जिसका नाम क्या है, डलाइला। अब जब इसको डलाइला से प्यार हुआ और जो फिलिस्तीनियों के जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि ये जो सैमसन है ये इसके पास आने लग गया है, तो वो डलाइला के पास गए और उसको कहा कि तू इससे इसका राज पूछ, तू क्या कर कि इसको सिड्यूस कर, इसको अपने चुंगल में ले ले और देख, इससे पूछ कि इसकी जो ताकत है वो कहां पे छुपी हुई है, और ताकि हम इसको हरा सकें और हम इसको हरा सकें। और अगर तू ऐसा करेगी तो हम सब तुझे 1100 सिल्वर के पीस जो हैं वो हम सब तुझे देंगे। अब वो तो है ही प्रोस्टिट्यूट, उसके लिए कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उसके लिए दिस इज अ बिजनेस। और बहुत से लोग आज भी लव के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से अपने इर्द गिर्द के दायरे को बड़ा स्ट्रांगली देखें, किसके लिए आप दरवाजा खोलते हैं। अपने उस दायरे को देखें, आपके कदम कहां जाते हैं। अब ये इतना ब्लाइंडेड हो गया क्योंकि ये जो डलाइला की स्पिरिट है ये इतना ब्लाइंड कर देती है कि सामने जो चीज है होते हुए भी दिखता नहीं है। बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं, आई नो गॉड इज टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ अस, कि बहुत सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं खुदा रोक रहा है, अंदर से होली स्पिरिट कह रहा है ना ना ना, बट शरीर इतना कमजोर है कि वो गिर जाता है, दिखते हुए कि ये शैतानी शिकंजा है, रुका नहीं जाता, और सैमसन से भी रुका नहीं जा रहा था। अब 16:6 में लिखा कि डलाइला ने उससे प्यार से उससे अब बात कर रही है। ऑल प्यार इज नॉट प्योर लव। हर जो प्यार से आपसे बात कर रहा है वो प्यार से नहीं कर रहा, पीछे एनिमी भी हो सकता है उसको इस्तेमाल कर रहा हो। रिमेंबर कितना इंपॉर्टेंट है टू बी इन प्रेयर्स। इट्स सो इंपॉर्टेंट कि दुआ में रहना, ताकि रूहानी आंखें खुली रहें, ताकि डिसर्नमेंट रहे कि कौन आपके करीब आ रहा है। और ये उससे पूछती है कि तू मुझे बता कि तेरी ताकत कहां पे छुपी है, तेरी ताकत कहां पे है, क्योंकि कुछ तो है तेरे पास जो तेरे को कोई हरा नहीं पाता। अब जो सैमसन है जब इस बात को सुनता है तो उसको 3 बार उसको छोटी सी बातें बता देता है। कभी कहता है रस्सी से कोई बांध दे, कभी यहां पे बांध दो, वहां पे कर दो। और जब भी उसने झूठ बोला उसने फिलिस्तीनियों को भी बुला दिया, और सैमसन को यह तसल्ली थी कि मैं तो फिलिस्तीनियों को हरा ही दूंगा, और वो हरा भी देता था। 3 बार ऐसा हुआ, फिर भी वो इतना ब्लाइंडेड था कि वो उसकी गोद में पड़ा रहता था। कितनी बार हमारी सबकी जिंदगी में ऐसे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे व्हेन होली स्पिरिट टेल्स यू कि द समथिंग इज नॉट राइट। हमसे खुदा बात करता है कि ये सही नहीं है, पर फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि टेम्पटेशन बड़ी प्यारी सी लग रही होती है, उसमें फॉल कर जाते हैं। और ऐसे ही ये फॉल करता गया। ये जो डलाइला की स्पिरिट है ये करना क्या चाहती है, ये आपकी डेस्टिनी को स्टील करना चाहती है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर मेन, कि आदमियों के लिए, इट्स इक्वल। हम सब अंदर खुदावंद की सोल से हम, और ये जो डलाइला की स्पिरिट है
ये आपकी डेस्टिनी को स्टील करना चाहती है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, ये जब हमें बाबे जादूगर, और आजकल तो मैं बहुत ज्यादा आई एम कमिंग अक्रॉस कि बहुत से हमारे क्रिश्चियन लोग हैं जो इन बाबों जादूगरों के पास जाने शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ नहीं कुछ काम बन रहा। जैसे ही आप कहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मेरा हाथ देखो जरा, हाथ की रेखाएं देख के मुझे मेरी डेस्टिनी बता दो। आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, जैसे ही आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, दे हैव पावर टू स्टील योर डेस्टिनी। अगर आपने अपने हाथों को दिखा दिखा के अपनी डेस्टिनी चोरी करवाई है, राइट नाउ लेट्स रिब्यूक दैट, लेट्स कैंसल दैट, एंड गॉड हैज गिवन अस पावर एंड अथॉरिटी। लूका 10:19 में खुदावन ने हमें पावर और अथॉरिटी दी ओवर एवरी पावर ऑफ एनिमी। और आज अगर आपने किया, इस वक्त हम खुदावन से मांगते हैं कि वो वापस, जिस भी एनिमी की स्पिरिट ने हमारी डेस्टिनी में से कुछ भी चीज चोरी करने की कोशिश की, वी क्लेम इट बैक इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। गलती तो हुई, पर आज हम बाप के कदमों में हैं और बाप से मांगते हैं, बाप अभी कभी भी हमने अगर लीगल राइट दिया एनिमी को, अगर ऐसी जगह में गए, आई एम टेलिंग यू, जैसे ही आप सोचते ही हैं कि मैं उसके पास चला जाता हूं, वो बड़ा उपाय बताएगा, वो बहुत जादूगर कर देगा, जादू करेगा, ताबीतें। आई एम टेलिंग यू, मैं इतने लोगों से इस सिचुएशन को डील कर रही हूं जहां पे माँ बाप अपने बच्चों की बीमारी को लेके ले गए उनको वो जादूगर और ताबीतें खिलाने और पिलाने के लिए, एंड वो बचपन की एक छोटी सी ताबीत जो दी, एक छोटी सी, उसकी पूरी डेस्टिनी को खराब कर देती है उस बच्चे की। आज हम यहां पे मौजूद हैं, हमें नहीं पता हमारे माँ बाप ने, क्योंकि हम भी तो भटके हुए थे, हम इसे बहुत नहीं जानते थे, पर अगर हमने या हमारी कहीं पे भी हमने किसी भी ऐसी जगह पे लीगल राइट दिया जो हमारी डेस्टिनी को स्टील करने की उसके पास पावर थी और उसने करी, we claim it back in the name of Jesus. Holy Spirit, इस वक्त आपकी पावर में एक एक जान को ब्लेस करते हैं खुदा बाप जी। हमारी गलतियों की हम माफी मांगते हैं और एक एक को ब्लेस करें। और खुदा बाप जी, जिस किसी ने भी इनकी डेस्टिनी में से कुछ भी चोरी करने की कोशिश करी, we claim it back in the name of Jesus. आमीन, हालेलुया। ये जो स्पिरिट है, ये जॉय को, आपकी खुशियों को स्टील करना चाहती है। आपका जॉय खत्म हो जाएगा जब ये स्पिरिट काम करने लग जाती है। ये आपके फाइनेंसेस को स्टील करती है, ये आपके फाइनेंसेस को ये स्पिरिट स्टील करती है। आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी वफादारी को स्टील करती है। जो वफादार हम गीत गाते हैं, खुदावन मुझे वफादार बना, जब हम खुदावन के साथ वफादार चलना चाहते हैं, पर ये आपकी वफादारी को भी स्टील कर सकती है और करती है। अगर स्पिरिट ने कहीं पे भी किसी को भी किसी भी तरह अपने बहकावे में लिया, आज यीशु नाम से उसको झिड़कते हैं। होली स्पिरिट आपकी फायर भेजते हैं और मांगते हैं, आपने आज सबको आजाद कर दिया है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो स्पिरिट है, ये आपको कहां पे धक्का देती है? लस्ट की चीजों की तरफ, अनफेथफुलनेस की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ, लॉस होगा, इवल स्पिरिट, ब्लाइंडनेस, स्लेवरी एंड डेथ, यहां पे ये ले जाना चाहती है। पर सच में यीशु का नाम है जो आजाद करता है। आमीन, यीशु का नाम है जो आजाद करता है। अब ये जो सैमसन है, ये 3 बार उसको झूठी सी बात बोल के गेट अवे होना चाहता है। पर अब ये जो दलाइला है, ये क्या करती है? ये उसको कहती है कि अगर तू मुझे कहता है
कि तू मुझसे प्यार करता है पर तेरा दिल मेरे साथ नहीं है। ये दिन रात उसको नैग करती है। ये जो दलाइला की स्पिरिट है ये पोक करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी जब तक आप उसके आगे सरेंडर नहीं कर देते। ये जो गलत इच्छाएं, गलत सोचें आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी जब तक आप उसके आगे झुक नहीं जाओगे, जब तक आप वो गलत काम कर नहीं लोगे। दिस इज द स्पिरिट। दलाइला उसको कहती रहती है कि तूने मेरा मजाक किया, तूने मुझे 3 बार तूने झूठ बोला, मुझे बता, मुझे बता, मुझे बता। दिन रात उसको इतना परेशान करती है। और ये देखें वो कितना अंधा है कि वहां से भागने की जगह वहीं पे पड़ा रहा। उसको अपनी जान बचाने के लिए, उसको अपनी कॉलिंग को बचाने के लिए, उसको भूल गया कि किस तरह से वो पैदा हुआ था। वो अपनी पैदाइश को भूल गया। हम भूल जाते हैं कि खुदावंद ने हमें किस तरह अंधेरे से निकाला और हम बॉर्न अगेन हो गए, पर हम फिर कई बार इन चीजों की तरफ चले जाते हैं। और ये जो स्पिरिट है ये क्या करेगी? जिस तरह से दलाइला उसको कलाम में लिखा कि वो उसको इतना परेशान करती है। 16 में लिखा, एंड व्हेन शी प्रेस्ड हिम हार्ड विद हर वर्ड डे आफ्टर डे। बोलती जा रही है, बता बता बता, तू मुझसे प्यार नहीं करता, बता, तूने मुझे, उसको बहुत सारा ब्लैकमेल करती होगी, प्रोस्टिट्यूट है, उसके लिए बहुत उसके हथियार हैं वो यूज कर रही होगी। और वो इतना बुरी तरह से लस्ट में भरा हुआ है कि वो हर चीज में गिव इन कर रहा है। और लिखा, हिज सोल वॉज वैक्स्ड टू डेथ, कि उसका जो रूह था मरने के बराबर हो गया कि उसने इतना उसको परेशान किया। अब क्या हुआ? अब यहां पे वो अपना सीक्रेट, जो उसकी डिवाइन कॉलिंग, जो डिवाइन रिस्ट्रेंट था, जो उसके लिए था रखने के लिए, वो दलाइला को बता देता है। एंड दैट इज व्हेन दलाइला क्या करती है, वो उसके जब सीक्रेट एक्सपोज होता है, हम भी कई बार आप पछतावा करते हो कि मैंने उससे अपनी बात क्यों बता दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं, वो हमारे बड़े करीब लगते हैं, हम इमोशंस में, वक्त में, उस बहकावे में उस बह जाते हैं और बड़े सारे अपने सीक्रेट्स जो हैं वो हम बता देते हैं। और क्या होता है, वक्त आने पे वही इंसान, क्योंकि आपने अपनी जबान से उससे वो बातें कही होती हैं, वो आपके अगेंस्ट यूज करने लग जाता है। आई थिंक हम में से बहुत से लोग इसमें से गुजरते हैं, क्योंकि एनिमी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके अगेंस्ट, किसी को भी, मतलब किसी को भी। रिमेंबर, पतरस ने जब जीसस से कहा, नहीं जीसस ऐसा तो नहीं, तो जीसस ने कहा, परे हट शैतान। शैतान पतरस के अंदर से भी होके बोल सकता था। तो कहीं से भी, किसी को भी, किसी भी वक्त में एनिमी यूज कर सकता है। बी केयरफुल किसके साथ आप अपनी दिल की बात, अपनी वेरी पर्सनल बातें किसके साथ शेयर करते हैं, वेरी केयरफुल। अब यहां पे इसने तो अपनी वो बात ही बता दी कि अगर मेरे सर पे उस तरह फिरेगा तो उसके बाद मेरी पावर खत्म हो जाएगी, मैं आम आदमी की तरह हो जाऊंगा। और जब दलाइला ने देखा कि सैमसन ने उसके आगे दिल खोल दिया है, और अब वो क्या करती है, उन फिलिस्तीनियों को उनको बुला भेजती है और उसको बड़ी डीप स्लीप में वो सो गया, उसके नीज में, उसके घुटनों में सर रखा हुआ है, और उसके जो 7 लॉक्स हैं, उसके बालों के उन 7 जो लॉक्स हैं उनको वो काट देती है। और जैसे ही ये 7 लॉक्स उसके बालों के कटते हैं, फिलिस्तीनी उसको आके पकड़ लेते हैं। और कलाम में लिखा
कि उसकी पावर चली जाती है। इसको हम पढ़ेंगे 19, 21 को। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन फलिस्ती, तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहां भी इस लाइन को देखें, द लॉर्ड हैड लेफ्ट हिम। जब हमारी जिंदगी की कॉलिंग है और आप एनिमी को फुटहोल्ड दे देते हैं, तो वो खुदावंद का रूह जो है वो चला जाता है। उसको नहीं पता था, क्योंकि उसने उस डिवाइन रेस्ट्रेंट को ब्रेक किया, तो उसके खुदावंद उसको छोड़ के चले गए। और उसके बाद ये जो फिलिस्तीनी है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसकी दोनों आंखें सलाखों से निकाल देते हैं और वो पूरा बिल्कुल अंधा हो जाता है। ये वही है जिसने एक हाथ से हजारों को मारा और आज लाचार उसकी आंखें निकल गई, वो अंधा हो गया और अब उसको जंजीरों से बांध दिया और उसको चक्की पीस रहा है। अब वो जेल में चक्की पीस रहा है। और जब हम इन स्पिरिट्स को किसी भी तरह से अपनी जिंदगी में लीगल राइट देते हैं, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जो खुदा हमें ऊंचाइयों में लेके जाने की प्लानिंग रखे होता है, और वो उल्टा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अपनी आंखों को बचा के रखें हर लस्ट की चीज को, हर लस्ट की चीज से। पोर्नोग्राफी आज बहुत इजी है, आपके फोन 1 सेकंड की दूरी में है। पर अगर आप इससे अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे, एक नहीं बहुत सी डलाइलास जो है आपकी जिंदगी को पकड़ सकती हैं। नॉट वन, सो मेनी डीमंस, लश्कर हैं जो एंटर हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, शादी के अलावा, कभी भी रिमेंबर वन थिंग, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। एक इंसान अपने अंदर जनरेशनल कर्सेस को कैरी कर रहा है। एक लड़की की एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास उसके जनरेशन के कर्सेस हैं, फिर उसके पास अपने कर्सेस हैं, अपने गुनाह के डीमंस हैं, और फिर वो लड़की अगर 3 आदमियों के साथ उसका रिलेशनशिप था, तो उन 3 आदमियों के डीमंस भी अब उसके अंदर हैं। सो दिस इज हाउ वो लड़की अब कितने हॉरिबल डीमन से भरी हुई है। नाउ अब आपका भी बड़ा ये आपको भी लालच आया उसको देख के। द मोमेंट यू स्लीप विद दिस गर्ल, वो सारे के सारे वो 3 आदमियों के उसके अपने वो सारे डीमन आपके अंदर आ जाते हैं। दिस इज सो हॉरिबल। रात को सेरा को एक ड्रीम आया। सेरा ने मुझे अभी ड्रीम बताया। सेरा ने बताया उसको, एक कहती कि जैसे इजराइल जैसी मिडिल ईस्टर्न कोई जगह है, और सेरा एक जगह खड़ी है और चिल्ला चिल्ला के सबको कह रही है कि यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, तैयार हो जाएं। और सेरा कहती कोई वहां पे कुछ औरतें हैं जिन्होंने लाल रंग के बड़े चमकीले भड़कीले और अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, और जो आदमी है वो सिर्फ उन औरतों की तरफ देखते जा रहे हैं, और मेरी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा कि बच जाओ यीशु आने वाले हैं। एंड हाउ इज दैट कि सेरा को ये ड्रीम खुदावंद ने आज रात को ही दिया, जब आज ये कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। Delilahs are out everywhere. कसूर डलाइला का नहीं है यहां पे, कसूर डलाइला का नहीं है। वो तो प्रोस्टिट्यूट है, उसका तो बिजनेस है, उसको तो पैसे कमाने हैं। कसूर सैमसन का है, जो अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फ्लैश के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपनी लस्ट के अंदर बह गया, और क्या हुआ, अंधा होके चक्की पीस रहा है।
ये जो स्पिरिट है, ये डिवाइन रेस्ट्रेंट्स को आपकी जिंदगी से उखाड़ देना चाहती है। आज जब आप खुदावंद से मांग रहे हैं, हो सकता है खुदावंद ने आपको दिखाया हो कि ये नहीं करना, ये करना है। और एनिमी जिस चीज से आपको बरकत मिलनी है, उसी के से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। हेवन के कोर्ट में एक डिवाइन रेस्ट्रेंट जो है, वो जब इश्यू होता है हम सबके लिए, अथॉरिटी दी खुदावंद ने हमें। लूका 10:19 में खुदावंद ने हम सबको अथॉरिटी दी, सारी एनिमी की पावर के ऊपर, हर चीज के सांपों बिच्छुओं के ऊपर दी। खुदावंद कहते कुछ भी तुझे नुकसान नहीं देगी। बट ये किसके साथ आती है? कुछ हमारे ऊपर खुदावंद ने रेस्ट्रेंट्स लगाए हैं। खुदावंद कहते हैं ना आइडोलेटर्स, ना फॉर्निकेटर्स, ये लोग कोई भी किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहेंगे लॉर्ड लॉर्ड, देखिए हमने आपके नाम से बहुत कुछ किया, और खुदावंद कहेंगे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और याद रखें, सेटन इज अवेयर ऑफ दिस। जो हमारे ऊपर खुदावंद ने अथॉरिटी दी है, जो हमें अथॉरिटी दी, और जो हमारे ऊपर खुदावंद ने कहा हुआ है ऐसा नहीं करना। शैतान हमारी कमजोरियों को ढूंढता है, इसलिए अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में हम बदल सकते हैं अगर हम उन कमजोरियों को होली स्पिरिट के हाथ में दे देंगे। आमीन। हम सब, नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, हम बट वी आर टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ परफेक्शन। हम जो क्रिश्चियंस हैं, वी आर नॉट अ कंप्लीट बिल्डिंग, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं। किसी का कुछ पूरा हो गया है, किसी का कुछ, पर हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं। पर जो वर्क इन प्रोग्रेस है, पाखरू के सामने रखें कि पाखरू मुझे सिखा, मुझे भागना सिखा जोसेफ की तरह। आमीन। और एनिमी डिलाइलस को भी लाना जानता है हमारी जिंदगियों में, ताकि हमारी जिंदगी की कॉलिंग ना पूरी हो सके। ये जो डिलाइला है, ये ऐसी नौकरी हो सकती है जो खुदावंद को नापसंद हो। ये ऐसा बिजनेस हो सकता है जो खुदावंद के खिलाफ हो। कुछ साल पहले ये जब मैरिजुआना लीगल हुआ, तो मैरिजुआना के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय करने शुरू किए। तो उन दिनों मैं पर्सनल बैंकिंग में थी, तो मेरे पास बड़े नोन हैं क्रिश्चियन क्लाइंट, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं भी मैरिजुआना का जो स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मैरिजुआना में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आज आप पैसे बनाएंगे मैरिजुआना में, और कल को क्या पता हमारी आने वाली जनरेशन वो मैरिजुआना के बीच में फंस जाए। तो व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट? डजंट मैटर कितने पैसे बनते हैं, नहीं बनते, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस। बी वाइजफुल कि खुदावंद आपको कहां पे लेके जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो खुदावंद को नापसंद होंगे, क्योंकि वो खुदावंद की शान के खिलाफ है। वो आपकी लाइफ के ऊपर एक डिवाइन रेस्ट्रेंट है। उसको सुने, समझें और निकल आए उसमें से, इससे पहले कि डिलाइला खींच के ले जाए। सेटन के पास कोई राइट नहीं है किल करने का। मौत खुदावंद के हाथ में है। सैमसन को पकड़ा, अंधा किया, बेचारा कर दिया, पर शैतान उसको मार नहीं सका। और हमारा खुदावंद जो है बड़ा ही मर्सीफुल खुदा है। जब हम हमारे खुदावंद के पास कदमों में घुटनों के बल आते हैं, तो खुदावंद हमें माफ कर देते हैं, खुदावंद हमें माफ कर देते हैं। और ऐसे ही सैमसन जो है, सैमसन ने, अब ये जो फिलिस्तीनी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बड़ा सा जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए, और सारे तकरीबन 3000 फिलिस्तीनी, और इन्होंने कहा कि वहां पे सैमसन को लेके आया जाए ताकि उसको देख के ये एंटरटेन हो, खुश हो। और तब तक बाल जो थे सैमसन के वो भी बढ़ चुके थे। और जब सैमसन वहां पे पहुंचता है,
वो खुदावन से एक दुआ करता है। अब ये वो सैमसन है जो अंधा है, लाचार है, बेड़ियों में जकड़ा गया है। जजेस 16 के 28 में एक बड़ी खूबसूरत दुआ करता है और खुदा से कहता है, ओ लॉर्ड प्लीज रिमेंबर मी। खुदावन मुझे याद करो और मेरी स्ट्रेंथ एक बार के लिए मुझे वापस कर दो, ताकि मैं इन फिलिस्तीनियों को खत्म कर सकूं। वो जब खुदावन को पुकारता है, ये उसकी रूह की आवाज थी, ये उसकी रिपेंटेंस की आवाज थी, ये उसकी माफी वाले दिल की एक आवाज थी, जिस रूह की आवाज से उसने खुदावंत को पुकारा और कहा, ओ लॉर्ड प्लीज रिमेंबर मी, मुझे एक मौका दे दो। और हम सच में हमारे बड़े ही दया से, रहम से भरे खुदावंत के कदमों में बैठे हैं। आपकी अब तक की जितनी गलतियां हैं, जितना गिल्ट जो एनिमी आपके ऊपर डाल रहा है, देख तूने ऐसा किया, जब वो कान में आके बोलता है, आज फिर वो खुदावंत के कदमों में अगर हम आते हैं, माफी मांगते हैं, तो खुदावंत हमें सच में माफ कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने रिलेशनशिप्स को गार्ड करें, पाक रूह से दुआ किया करें कि मेरे जो रिश्ते हैं खुदावंत, इनको मैं आपके हाथ में देता हूं, आपकी तरफ से हो। अपने दिल को गार्ड करें, बड़ा विकेट है, जहां पे भी गिर जाता है इसको गार्ड करें, खुदावंत के हाथ में दे दें। अपने आप को गॉडली फेलोशिप में सराउंड करें। गॉडली फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गॉडली फेलोशिप होगी, दलाइला को अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। आमीन। अपने आप को पाक रूह के आगे सरेंडर करते रहें। एक बार संडे को ही नहीं करना सरेंडर, हर वक्त करना है, हर वक्त करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सो एक्टिव। हम तो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम तो फिर भूल जाते हैं कुछ देर खुदावंत को, पर ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है 24 आवर्स आफ्टर आवर लाइफ है। डू नॉट रिवील योर सीक्रेट्स टू एवरीवन। जेम्स 5:16 में क्या लिखा कि अपने गुनाहों का इकरार करो, किससे? रासबाज से। हर एक से नहीं कर देना, उससे करें जो आपकी कन्फेशंस है, उसको जीसस के पास ले जाए, अपने पास भी ना रखे। आमीन। और यहां पे जब सैमसन ने आवाज दी खुदावंत से, खुदावंत मुझे एक बार और मेरे अंदर उस ताकत को भर दे, खुदावंत उसको फिर वही ताकत भर देता है। और वो जो 2 पिलर्स जिसके ऊपर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी थी, पूरे जोर से वो उसको गिरा देता है और 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी उसमें मर जाते हैं। और सारे वो जो एक ही दिन में उसने कभी पहले नहीं खत्म किए थे, जितने अब वो खत्म कर सकता है। आमीन, हालेलुया। किस चीज ने इसको ये स्ट्रेंथ दी? किस चीज ने दी? रिपेंटेंस ने। रिपेंटेंस ने, जब उसने माफी मांगी, जब उसने दिल से खुदावंत के सामने माफी मांगी। और आज इस वक्त फिर मैं आवाज दूंगी हमेशा की तरह। अगर अभी भी कहीं पे लगता है किसी डलाइला स्पिरिट ने, या किसी अनक्लीन स्पिरिट ने, या हमारी अपनी डिजायर्स ने, या हमें कहीं पे भी हम गिरे, आज खुदावंद, गॉड इज कॉलिंग यू। यू हैव 2 choices, या आप उस कॉल को रिसीव करें या उसको रिजेक्ट करें। बैठे बैठे हम रिसीव कर सकते हैं, बैठे बैठे हम मन में ही रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट गॉड इज कॉलिंग राइट नाउ। खुदावंत का हाथ आपको बुला रहा है, वो छिदा हुआ हाथ। खुदावंत कह रहे हैं, आज भी अगर खुदावंत के सामने आप कदमों में आते हैं, खुदावंत आपको आजाद करेंगे हर उस स्पिरिट से जिसने आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कब्जा करने की कोशिश करी। कम फॉरवर्ड, नील डाउन, मांगे माफी। आज फिर खुदावंत बुला रहा है और अपने आप को रोकना नहीं है। When Holy Spirit is calling you,
कम फॉरवर्ड, कन्फेस योर सिंस, और खुदावंद उसी ताकत से आपको फिर भर देंगे, खुदावंद फिर आपको नया कर देंगे। दिस इज द टाइम टू कम एज फॉरगिवनेस। हमारी सोचों ने, हमारी आंखों ने, हमारे हाथों ने, हमारे पांव ने पता नहीं कैसे कैसे दलाइला को अंदर आने की इजाजत दी हो, बट राइट नाउ आज फिर उसी तरह, आज फिर एक दूसरे को नहीं देखना कि ये तो आगे आगे, ये जो आगे आए हैं इनके लिए तो हेवन जरूर पक्का हो चुका है। आमीन, हालेलुया। ये जो घुटनों के बल हैं इनके लिए तो माफी हो चुकी है। अपनी जिंदगी का जायजा लेना है। Ask for repentance, and today is the day. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. अपना दिल फिर यीशु को दे दें। खुदावंद इतना प्यारा आपको कर देंगे, खुदावंद इतना ब्यूटीफुल कर देंगे, खुदावंद इतना खूबसूरत कर देंगे। ऐसे दिल को, ऐसी जिंदगी को भर देंगे जहां पे बरकतें, ब्लेसिंग्स आपको जिंदगी को, आपकी जिंदगी को क्या, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी ब्लेस कर देंगे। आमेन, हालेलुया। आपका इस वक्त खुदावंद के सामने इस कन्फेशंस में आना, खुदावंद के सामने घुटनों के बल आना, खुदावंद के प्यार में झुक जाना, अपने आप को हम्बल करना, क्योंकि वही घुटनों के बल आता जो अपने आप को हम्बल करता है। अपने आप को आपका हम्बल करना, आपकी पुश्तें, आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जितने भी ऐसी बातें थी, सोचें भी थी, क्योंकि सोचों के ऊपर तो हमारा इख्तियार ही नहीं होता, सोचें तो भागती रहती हैं, इतनी हमें तकलीफ में ले जाती हैं ये सोचें। पर आज खुदावंद के आगे हम इन सोचों को भी सरेंडर करते हैं। रमन जी, मनिंदर, हालेलुया। खुदावंद बाप जी, इन सोचों का भी जिम्मा हम आज से पाकरू को देते हैं। खुदावंद, मेरी सोचें आपकी सोचों जैसी हो जाएं। खुदा बाप जी, मुझे और पाक साफ कर दो खुदा बाप जी, ताकि आपका आना हो। अगर अभी नरसिंगे की आवाज आए, अगर अभी नरसिंगा फूका जाए, अगर अभी यीशु आ जाए, तो हम यीशु के साथ उठाए जाएं। आमीन, हालेलुया। हम इस जर्नी को नहीं, रोमन्स 8:18 कहता है, हम प्रेजेंट डे की सफरिंग को नहीं, हम आने वाले महिमा को देखते हैं, वो ग्लोरी को देखते हैं जो यीशु मसीह में हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया। जीसस जब आए हम जैसे सिनर्स के लिए, थैंक यू जीसस, मुझ जैसे गुनाहगार को आपने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, आज आपके नाम से, आज दुआ के घर की एक एक जान जो यहाँ पे है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आज आपका पाक रूह आजाद करे। हर बॉन्डेज ब्रेक हो, हर वो दलाइला की स्पिरिट आज उससे आजाद करे। हमारी आंखें, हमारे दिल, हमारे हाथ पांव खुदा बाप आपकी पाकीज़गी से भरते ही जाएं, भरते ही जाएं, भरते ही जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो बचपन में, वो शायद वो जवानी में कुछ ऐसी बातें हुई जो खुदावंद को नापसंद थी, वो एक सीड एक बड़ा पेड़ बन जाता है। आज उस पेड़ को यीशु नाम से आज हम काट के फेंक देते हैं। खुदा बाप जी, आज इनकी सोल्स को, आज हमारी सोल्स को कंप्लीट करें। अगर किसी ने हमारी सोल में से कुछ चुराने की कोशिश की, या हमारी सोल का कुछ हिस्सा कुछ ऐसे सोल टाइज में चला गया, किसी ऐसे इंसान के साथ हमारी सोल टाइज बंध गई,
आज उन टाइज को यीशु नाम से ब्रेक करते हैं। खुदा बाप जी, बचपन से लेके अब तक हमारी जिंदगी में जो भी हमारी जिंदगी में लोग आए, उन्होंने अगर हमारी सोल का कुछ हिस्सा चोरी किया या उनके साथ हमारी विल के साथ चला गया, we claim it back. Come, हमारी सोल be whole in the name of Jesus. हमारी सोल का एक एक हिस्सा जो कहीं और रह गया, जो हमें कंप्लीट होने से रोकता है, जो हमें बरकत से रोकता है, आज हम उसमें भी कंप्लीट होते हैं। खुदा बाप जी, आप हमें पूरा करें, कंप्लीट करें। आप आ जाएं हमारी रूह, बदन, जिस्म, जान, सोच, ख्याल, दिल, हर चीज में जीसस 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 हम आपको पुकारते हैं। भर जाएं लॉर्ड, लॉर्ड आ जाएं, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। मेरी मैं खत्म हो जाए, मेरी मैं खत्म हो जाए, मेरे अंदर यीशु नजर आए, मेरे अंदर यीशु नजर आए, मैं चलती फिरती बाइबल बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।